ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपके ऑफिस में हम लोग ठीक है, तो जी शुरू करेंगे। राजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आने से पहले कल्पना भी नहीं की कि इतने सारे लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। बट इट्स ओनली नेचुरल, क्योंकि जिस कारण के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ये सचमुच ऐतिहासिक है। योगेश भाई, नितिन भाई, जलंधर नाथ भाई, उन्होंने जो काम किया है, भारत पाकिस्तान मित्रता बढ़ाने के इतिहास में यह एक सुनहरा पन्ना है। इट्स अ मेजर अचीवमेंट। जाने से पहले मुझे भी एप्रीहेंशन था कि कैसे जाएंगे, 3 सप्ताह जा रहे हैं, 3 जगह जा रहे हैं, लेकिन इनके फोटोज और वीडियोज देखने के बाद लगा कि ये काम तो बिल्कुल अद्भुत किया है। कराची के सड़कों में जय जगत का यात्रा निकालना कोई सोच भी सकता था? और कराची के सड़कों में इस यात्रा के दौरान हमारे जलंधर नाथ भाई गाना गाए, जय जगत का गाना, और उसमें पाकिस्तानी भी शामिल है। अनबिलीवेबल। और लाहौर में दे इनॉग्रेट वॉल ऑफ पीस। यानी जो कुछ इन्होंने किया है ये कल्पना के परे था। आज के संदर्भ में हम सोच भी नहीं सकते कि भारत में कोई पाकिस्तानी आए और ऐसा कुछ करे। क्या दिल्ली, बम्बई या किसी शहर में पाकिस्तानी सड़क पे घूमकर क्या ऐसा एक पीस मार्च निकाल सकते हैं? कोई पीस वॉल का इनॉग्रेशन हो सकता है? क्या इंडियन टेलीविजन चैनल्स किसी पाकिस्तानी को इतना स्पेस देंगे जितना इनको पाकिस्तानी टेलीविजन पे मिला? ये पाकिस्तान के बारे में जो यहाँ के सोच है, एक जो प्रेजुडिस है, इस प्रेजुडिस को डेमोलिश करने का काम हमारे 3 साथियों ने किया। यानी इतना तो बिल्कुल आज प्रूव हो गया है कि जनता के स्तर पर, पाकिस्तान के अवाम के स्तर पर वो अमन चाहते हैं, भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि जब अवाम में यह एक ज़बरदस्त सोच आएगी और इच्छा आएगी, और इसी प्रकार की इच्छा हम यदि हिंदुस्तान में भी जगह पाएंगे, जो पहले था, पिछले कुछ 8-10 सालों में कम हुआ है, ये बदल सकता है। और इसको बदलने की जिम्मेदारी हम सब की है। पाकिस्तान के बारे में इतनी नफरत पहले नहीं थी। पहले यहाँ भी पाकिस्तानियों को बहुत स्वागत होता था। पाकिस्तानी जो कलाकार है या स्पोर्ट्स पर्सन है या सिनेमा के लोग हैं, they had a lot of opportunities here। तो इसको बदलना जो है ये हमारा काम है, और इसको हम यदि हिंदुस्तान में बदलेंगे, पाकिस्तान में भी जो प्रक्रिया शुरू हुई है इसको और गति मिलेगी, तो एक ना एक दिन एक इतिहास बदलेगा। तो तीनों हमारे साथियों ने जो काम किया है, इट हैज गिवन अस होप दैट थिंग्स कैन बी चेंज्ड। तो जितना हम इनके सामने कहना शायद शामिल की बात होगी, लेकिन जितना हम इनकी तारीफ कर सकते हैं वो कम है। और नितिन जी ने तो इससे पहले कुछ
46 कंट्रीज जय जगत का संदेश लेकर गए हैं, विदेश गए, लेकिन पाकिस्तान का इनका जो अनुभव है, अब ये बताएंगे ही, ये बिल्कुल अनपैरेलल्ड है, क्योंकि इसमें इमोशन है और जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंस, 14 अगस्त को वहाँ रहना और 15 अगस्त को यहाँ आना ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी, ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी जो यात्रा रही है इसको बहुत अच्छी तरह से आप डॉक्यूमेंट करिए, पुस्तक के रूप में करिए, वीडियो के रूप में करिए और इसको पॉपुलराइज किया जाए। और यह जो एक आपका जो ऑब्जर्वेशन रहा है, अनुभव रहा है, यह भारत के रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट तक जाना चाहिए, भारत के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट तक जाना चाहिए, क्योंकि उनमें भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं और ये गलतफहमियां आज बहुत बढ़ गई है पिछले 8 सालों में। तो आप यहाँ आने के बाद भी आपके सिर पर बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन इस बोझ को हम थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि हम आपके साथ काम करेंगे, ये सब काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पाकिस्तान, जय जगत। तो कौन शुरू करेंगे? योगेश भाई शुरू करेंगे। जय जगत। बहुत खुशी हुई कि आज राजा जी कुलकर्णी साहब और काफ़ी जय जगत के हमारे नॉन दोस्तों सबको जय जगत यात्रा के बाद में पहली टाइम मिलने का मौका मिला कि पेंडेमिक के दौरान हम अलग हो गए, आज बहुत टाइम के बाद मिले, तो थैंक यू। थोड़ा हिस्ट्री, तो 2014 में मैं बम्बई से चलते हुए वाघा बॉर्डर गया था और तभी प्रॉमिस था कि हम वीज़ा देंगे, बट एनीवे हिस्ट्री एवरीबॉडी नोज, कोई भी कारण से वीज़ा मिला नहीं। तब से मेरे दिमाग में था कि पाकिस्तान जाना है। एक सिंपल सीक्रेट बोलूँगा, राजा जी को पता नहीं होगा, जब मुझे जय जगत यात्रा का इंफॉर्मेशन मिला तो तब पाकिस्तान का नाम था। दैट वाज माय फर्स्ट अट्रैक्शन कि भाई इंडिविजुअली मैं बहुत ट्राई की, मुझे नहीं मिल रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जा रहे हैं तो मे भी मुझे मिलेगा। दैट वाज माय फर्स्ट अट्रैक्शन टू जॉइन जय जगत यात्रा एट दैट टाइम। पर जो भी कारण से वो भी तभी भी वीज़ा मिला नहीं, मगर हम हमारे पाकिस्तान दोस्तों के साथ में कॉन्स्टेंट ट्राई किया करते थे। दिस वॉज द 5th अटेम्प्ट हम लोग ने किया और it's our luck that our host in Shikarpur, Dr. Amir Abbas Subro, is coming from political background. His grandfather used to be chief minister of Sindh before independence, so he had contact and उसने उसकी government को push किया. He called up immigration and said these people are not coming as Indian, they are not coming as Hindu, they are talking of larger thing, so you should consider visa. और हमारा गुड लक कहो कि जो भी कहो, the guy he connected, he came out to be his college colleague, so then life became little comfortable. तो आगे बात हुई और मुझे 24 दिसंबर लास्ट ईयर फोन आया, योगेश भाई आपको दिल्ली इंटरव्यू के लिए जाना है, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ दिस जेंटलमैन। तो मैंने फ़ोन किया, ये योगेश भाई आपका वीज़ा देखेंगे हम, परंतु एक कंडीशन है, आपका चलना नहीं होगा। पहले ही स्टार्टिंग में से ही क्लियरली बताया कि आपको एक्रॉस सिटी चलना नहीं है, लोकल सिटीज़ के अंदर लोकल पुलिस जैसे आपको परमिशन देगी तो ही चल सकोगे। तो मैंने क्लियरली तभी बताया कि भाई आप वीज़ा दोगे, वीज़ा कंसिडर कर रहे हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। आप हमारे लिए जो दायरा फिक्स करोगे हम उसके अंदर ही रहेंगे, हम उसके बाहर नहीं जाएंगे। दैट्स आवर प्रॉमिस टू यू। सो दैट्स आवर 29 दिसंबर को हमारा दिल्ली में इंटरव्यू फिक्स हुआ और इन द मीन टाइम ये दोनों भाइयों को बोला कि भाई हम साथ में जाते हैं। पहले मुझे एक के लिए बोला था, ऐसे एक का आदमी आई एम नॉट कीन, पर हम 3 आएंगे। तो
तो हम 29 को इंटरव्यू हमारा हुआ। पहले 2 घंटा तो हमको काफ़ी सुनना पड़ा, पर ठीक है। पर उसके बाद में जब हमारे बैकग्राउंड की बात हुई, हमने लास्ट 8-10 साल में जो भी काम किया है, एंड जब नितिन भाई की 46 कंट्री की बात हुई तो आज मैं 2 टाइम रिपीट किया 46 कंट्री। तो एक उसे एक बड़ी रेस आई कि भाई जो आदमी 46 कंट्री में चल के गा सकता है, इस टाइप ऑफ वर्क दे आर डूइंग। फिर इवेंचुअली नितिन भाई ने मेरे हाथ में टाटू दिखाया, उसमें ओम नमः शिवाय भी लिखा है, पर यहाँ अल्लाह अकबर भी लिखा है। तो दैट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड आवर कमिटमेंट टू बी मोर एज ए ह्यूमन बीइंग देन एनी रिलीजन। तो ठीक है, ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट सेट हुआ और दे से टू कंप्लीट योर डॉक्यूमेंटेशन, हम आपको वीज़ा देंगे। वी वांट पीपल लाइक यू टू कम इन आवर कंट्री। सो दैट वाज द बिगेस्ट रेज ऑफ होप। हमको डॉक्यूमेंटेशन करने में थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज ऐसे तो फेसबुक में 500 फ्रेंड है, मगर जब भी बताया गया कि आपको लीगल 100 रुपये स्टैम्प पेपर में नोटराइज करके इन्विटेशन देना है, नेचुरली पीपल थिंक 10-10, तो नहीं हुआ। जो मेरे 2 दोस्त थे, दोनों मेरे घर में आके रहे हुए हैं, तो दोनों ने शिकारपुर एंड कराची का हो गया, बट हमको लाहौर भी जाना था। सो थैंक्स टू नितिन भाई एंड इज आउटसाइड पाकिस्तान जो भी मिले, उसके कॉन्टेक्ट से हमको वहाँ का भी हुआ। स्टिल आई से टुक देयर ओन टाइम to look at our Facebook accounts, our Twitter accounts, and did lot of work before granting us visa. So finally, in nutshell, 5 महीने लगे, मई के एंड में हमें वीज़ा मिला। ये 3 कंट्री की परमिशन मिली, बट 30 डेज वीज़ा, तो कोई चलने का तो कोई दूसरा कुछ करने का सवाल नहीं था। एनीवे, जब घर में बताया गया, दोस्तों को बताया पाकिस्तान, तो फायर वर्क चालू हो गया घर में ही। तुम इतने कंट्री में जाते हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट पाकिस्तान में कैसे जाओगे? दैट्स नॉट द कंट्री वी शुड गो। पीपल आर अनरिलायबल, कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कभी भी टेररिस्ट क्या भी फायरिंग करेंगे। इट्स नॉट अ कंट्री वी शुड गो। राजा जी को याद दिलाना चाहूँगा, जब भी हमारी ये जगह यात्रा चलती थी, तभी ईरान में भी सिमिलर सिचुएशन की बात हो रही थी, तो राजा जी को मैंने बताया, थिंग्स आर हंकी-डोरी, फिर जाने की जरूरत नहीं है, जब प्रॉब्लम है तभी जाने की जरूरत है। एंड इफ यू हैव टेकन मिशन ऑफ दिस इन लाइफ, देन क्या डरना है? तो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, दोनों बच्चे ने, बट मेरा भाई वाज लाइक रियली फ्यूरियस। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीवी गाय। हम लोग टीवी देखते रहे तो हमको कुछ कचरा इतना मिलता नहीं, तो एक्चुअली फोर्स मी टू साइन लास्ट डे बिफोर आई एम लिविंग, मेरा विल बनाओ इन केस आई डोंट कम बैक। दैट मच फियर घर में था। फिर भी डिसाइड किया जाना है, जो होगा देखा है। तो हम निकले। नॉर्मली मेरी सभी यात्रा के पहले मैं अहमदाबाद जाता हूँ, वहाँ पीस मॉल में नमस्कार करके फिर हम दिल्ली आए, राजघाट में नमस्कार किया, एंड चले 22 तारीख को हमने एंट्री की। एंड वी वर वेरी क्लियर पहले से कि हम कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन में बात नहीं करेंगे, कोई रिलीजियस सिचुएशन में बात नहीं करेंगे। हम एक इंसान के नाते आते हैं और इंसानियत की ही बात करेंगे, एंड दैट ऑल्सो सिग्निफाइज ऑन माई टैटूज। सो हम एक इंसान की, और आई एम नॉट टॉकिंग एज माई सेल्फ, ठीक है, आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई एम बॉर्न इन हिंदू फैमिली, आई एम प्राउड ऑफ दैट, बट दैट्स वेरी पर्सनल टू मी। बट व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ आउटसाइड, आई एम जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। तो वही संदेशा लेके गए, और साहब 24 दिन किधर गए पता नहीं चला। मैं टिपिकली 9:30 सोने वाला आदमी हूँ, तो सुबह 4 बजे यहाँ कई दिन 2:30 बजे 3 बजे घर में आते थे। मेरा उठने का टाइम, मैं सोने को जाते थे। लोग कहाँ क्या टाइम की परवाह किया बिना जो हमें प्यार मिला, इट इज़ डिफिकल्ट टू पुट इन वर्ड्स। एक इंसान को फील ही करना है। कराची हिंदू गाय इज होस्टिंग अस। आई मीन इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, उसके घर में उसके साथ में रहे, रात को 2 बजे आके बेर मारेंगे। किसके भी घर में बुजुर्ग आदमी है 83 का, उसके घर में 2 बजे आके बेर मारेंगे। आई मीन बट ही सेज बस आप लोग रहे मेरे घर में, दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग टू मी। तो इतना प्यार दिया,
And luckily lot of programs he organized during those days. कराची में हमको 2 दिन हमारे वेस्ट हो गए because like Bombay people will know जब बारिश आती है वही टाइम में फुल मून आई मीन फुल ये हाई टाइड होती है तो पूरा सिटी पानी से भर जाता है. तो वी कुड सी ग्लिम्स ऑफ बॉम्बे इन कराची. 2 दिन तक सिटी वाज कंप्लीटली पैरालाइज्ड. बट फिर भी कई दोस्त घर में आते थे मिलने को. ऐसे अगल बगल में कुछ रेस्टोरेंट मिलते थे तो वहाँ जाना मिला लोगों को. एंड वहाँ एक अगेन राजा जी का कॉन्टेक्ट से हमें हुआ था. करामत अली जी ने हमें बहुत मदद की. वन ऑफ द वेटरन आई मीन आई कॉल इट लाइक विश्वपिता ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप. He organized, he had a direct contact with IG and got police protection for us, and that's how we could walk. Otherwise, I mean like जैसे प्रेसिडेंट ने बताया कराची में सोचना ऐसा चलने का. And I was so happy like वहाँ because of religious and cultural belief आपको बहनों से एक्सपोजर नहीं होता है. Most of the program male are driven by male. But in that particular walk, I was so delighted. Lot of young women joined, lot of elderly women also joined, and that was the highest amount of interaction we had with women in that walk. Of course, that was 10 kilometer walk. बहुत प्यार से लोग ज्वाइन किए. और पुलिस also was like completely protecting us. हमारे साथ चलते रहे और 2 टाइम पूछा साहब हम जाए which is not even exposure we have received in India. तो बहुत प्यार मिला और फाइनली कंप्लेंट प्रेस क्लब ने हमारी यात्रा को पूरा किया. तो प्रेस ने अच्छी तरह कवर किया. एंड तब तक हमने कोई प्रेस से बात नहीं की. तो इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम एक्सपोजर टू अस इन पाकिस्तान. हम इंडिया से जाने के पहले इससे बात नहीं की. बिकॉज वी हैड टू क्लियर अबाउट पोलैरिटी इन आवर सोसाइटी टुडे दैट कुड लीड टू सम कॉम्प्लेक्सिटीज. एक दिन और रुके ओरिजिनल प्लान से ज़्यादा कराची में. फिर we went to शिकारपुर which was primary contact. उसने हमारा सब बैकग्राउंड किया था. He came to pick us up and but on the way हैदराबाद होते हुए गए. So हैदराबाद में भी 2 प्रोग्राम अटेंड किए. and then one of the program was in ISKCON temple. One program was in साधु वासवानी गुरुकुल का प्रोग्राम था. 2 छोटे प्रोग्राम अटेंड किए और then we went to शिकारपुर. शिकारपुर में heat was like दिल्ली वाले जानते हैं मेरे को पता नहीं. माई बॉडी डजंट टेक दैट हीट. 50-52 डिग्री जर्नी में कंप्लीट ड्राई वेदर एंड एनर्जी ड्रेन आउट होता है साहब प्रैक्टिकली. बट पीपल वर काइंड एंड आवर होस्ट हैड अ बिग हॉल इन हिज होम इन हिज ऑफिस एरिया. तो हम लोगों को रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे मिलते रहते थे और बहुत मजा आती है वहाँ भी. And then we went to, he gave us, like he drove 600 kilometers almost from Hyderabad to Shikarpur, and then 900 kilometers from Shikarpur to Lahore. तो बंदा इतना ड्राइव करके आया. He had undergone a major surgery, but फिर भी he took the pain. Said, "Don't worry, I'll come and drop you." Because we had some challenge, not really challenge face to face, but ISI used to follow up every step 24/7. And because मोहर्रम आ रही थी तो वहाँ मोहर्रम में शिया सुन्नी का थोड़ा चैलेंज हो जाता है. सो वी वर टोल्ड टू बी एट होम. आई थिंक बस यहाँ आके घर में बैठना तो मीनिंग नहीं होता है. तो वी कट शॉर्ट 1 day and we left early. But same challenge we had in Lahore also. But Lahore again we were blessed by Human Rights Commission की गेस्ट हाउस में हम रहते थे. And the guy who had organized our meeting was head of Asia Peace Group, पाकिस्तान के हेड थे. And meeting मैंने काफ़ी contact through Rotaries and through other social contact बनाए थे. तो constantly people used to come. हम लोग एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, दूसरी से तीसरी. और ह्यूमन राइट्स का गेस्ट हाउस रात को 12-1 बजे तक हम उसको लाइव रखते थे. तो इट वॉज गुड. And all the program normally like we'll end up with our Jai Jagat song led by Devendra Bhai. तो 24 दिन में कम से कम मैं काउंट भी किया, but I think I made least by 1 or 2 number
55 टाइम वो सॉन्ग आया। हमने कितने एवरेज पर डे 2 का तो एवरेज हो ही गया। We were fortunate to participate as earlier talked about 14th Pakistan Independence Day में participate किया and 75th year as a significance and then दोपहर को we cross boundary and that's I'll share in little more detail and then I'll close my work and talk everything. तो हमें निकलने के अगले दिन हमने काफ़ी लोग हमारे पास मट्टी मंगाई थी वहाँ से, हम मट्टी लेके आए। मुझे दिमाग में आया कि साथ मट्टी के साथ में कुछ पौधे भी लेके गए। तो हमने एक भाई को गुजारिश की कि हमको एक छोटा सैपलिंग मैंगो का, ताकि वो हम मैंगो वहाँ उगाएंगे और इंटेंशन था कि वो मैंगो को हम फिर इंडिया में उसका कलम करके एक पाकिस्तान की डाल है और एक इंडिया की रहेगी, एक सिंबल ऑफ ब्रदरहुड विल प्लांट इन माय आश्रम। दोनों तरफ आम लगे। हाँ, पाकिस्तान के इंडिया के। तो साहब वो आदमी 6 फुट का सैपलिंग माने 1-2 फुट का होता है, वो 6 फुट का पौधा लेके आया। तो वी वंडरिंग एंड आई नो आई हैव ट्रैवल इंटरनेशनली लॉट, ये लीगली लेके जाने के लिए बिल्कुल चाहे, बट ठीक है, प्यार का संदेशा लेके आए और प्यार से वो लाया था तो हम मना नहीं किया। उसके दिल में भी डाउट था कि ये लोग लेके जाएंगे कि नहीं, मेरे दिल में भी डाउट था, बट फिर भी वी रिस्पेक्टेड है। बहुत संभाल के उसको बॉर्डर पर लेके गए। कई लोगों ने हमारे लिए मिठाई लेके गई थी। जाते टाइम हम यहाँ से काफ़ी मिठाई लेके गए थे, किसको भी मिलते हैं अनजान आदमी है, फिर भी यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल पीस ऑफ स्वीट। तो उसमें भी हमको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए। बट एनीवे कमिंग ऑन द क्लोजर पार्ट, तो मिठाई लेके गए थे, तो जो जो मिले हमको सबको बांटा। इंडियन आर्म फोर्स को से चालू किया, वहाँ से लेके गए। लॉट ऑफ पीपल वेंट आउट ऑफ द वे एंड हेल्प अस। जब यहाँ से गए थे तभी इंडियन ड्रॉ हैड टोल्ड अस दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर ऑल द पिक्चर्स ऑफ पीपल यू मेट। दैट देयर ब्यूटी, दैट्स व्हाट सेम ISI वहाँ करता है ऐसा। हम बोले थे हाँ, बट हमारे होस्ट ने बताया था कि नो समबडी से तो मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट सरप्राइजिंगली कस्टम वाज वेरी स्टिक ऑन अस। पाकिस्तान से क्या लेके आएंगे, फिर भी एक बैग कंप्लीट कपड़े वपड़े सब निकाल के, कपड़े के सिवा हमारे पास खाने की ज़्यादा काफ़ी गिफ्ट लोगों ने उसके सिवा खाने पर देखा। तो ये पौधे को देख के बोल दिया भाई ये लीगली अलाउ नहीं। एंड बाय द टाइम आई वाज फिलिंग इन फॉर्म, तो फॉर्म में भी लिखा था प्लांट्स आर नॉट अलाउड टू बी। तो ऐसे आई थिंक मैंने अपनी ओर से पुश किया, बट गाय वाज लिटिल अपसेट। तुम लोग पढ़े लिखे हो, आप समझते नहीं, वो फॉर्म में लिखा है नहीं पॉसिबल है, क्यों आर्ग्यू? हम लोग को छोड़ दिया, फिर जो भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ लगेज हमारा दोस्त का फ्लूट देखा उसने, पता नहीं उसको कैसे दिमाग में आया, इसे साहब कैन यू प्ले फ्लूट फॉर अस। तो हमारे दोस्त ने वैष्णव जन फ्लूट पे बजाया, बहुत खुशी, आई कुड सी इन देयर आईज दे वर एंजॉयिंग। तो मैंने अपॉर्चुनिटी पिकअप किया, मैं बोला साहब आप हमारा गाना सुनोगे? तो क्या है, ऐसे हम जो काम के लिए पाकिस्तान गए थे उसका जय कहते थे, उसका गाना है तो अपना यूजुअल, तो उसने हाँ बोल दिया। आई वाज सरप्राइज कि इतना, आई मीन इट्स अ ओपन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, एवरीबडी इज यू नो कस्टम सिक्योरिटी अदर डिपार्टमेंट देयर। तो नितिन बोलता है साहब यहाँ इतनी पब्लिक है, आर यू ओके? चलो मेरी कैबिन में, ठीक टू का सिंग इज कैबिन एंड हमने जय जगत का गाना गाया एंड मिरेकल हैपेंड। वन बाय वन वो लोग सब आके गाना निकाला, अच्छा वीडियो बनाया, फोटो निकाला एंड आई कुड सेंस एट दैट टाइम देयर इज समथिंग हैपनिंग। उसके बाद में वी वर वेटिंग फॉर समबडी टू कम एंड पिक अस अप। तो हम लोग साइड में बैठे थे, बैठे थे, वी टोल्ड वन ऑफ हिज गाय से साहब ये लोग को बोलो उसका पौधा लेके गए। तो वी वर ब्लेस्ड इस सॉन्ग में
प्यार के सॉन्ग ने उसके अंदर इग्नाइट किया लाइट और हम वो 6 फुट का पौधा लेके आए। तो यस एंड लाइक हम लोग कई देश में चले हैं जहाँ हमको भाषा नहीं आती, पर प्यार की भाषा हर एक इंसान समझता है। तो वही संदेशा लेके गए और हमको लोगों ने प्यार किया। मगर भारत में आने के बाद अगेंस्ट द लॉ, दिस वाज द एक्सपीरियंस जस्ट यस्टरडे, बहुत अच्छा लगा। Maybe more, I mean, I can, that way talked about 24 days stories, तो आज रात हो जाएगी यहाँ। बहुत लोगों का प्यार है एंड आई मीन गाँव के लोग, शहर के लोग, बड़े लोग, अनपढ़ लोग, बूढ़े, जवान, आई मीन एवरी फेज ऑफ पार्ट ऑफ सोसाइटी गेव अस लव। वैसे हिंदू है, मुसलमान है, हम लोग तीनों दिन वेजिटेरियन है। हमारे होस्ट ने घर में एक भी दिन नॉन वेज नहीं बनाया, पूरा वीक हमारे लिए वेज बनाया। हम कोई क्लब की पार्टी में गए, पूरा दैट ग्रुप हैड टेकन वेज फूड फर्स्ट टाइम इन द लाइफ। फर्स्ट टाइम इन द लाइफ। वो बोलते हैं पकौड़ा खाते हैं आपका, ये नो पकौड़ा एक नाम है, एक आइटम था, पर क्या होता है पता नहीं। पकौड़ा खाया, हमको भी खिलाया। हमको बारिश में लाइक इंडिया में बम्बे में एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट हियर, फर्स्ट बारिश होती है तो पकौड़ा खाते हैं हम लोग। तो हम कराची में पकौड़ा खाए। रात को 11:30 को पब्लिक क्लब में जय जगत का गाना गाया। सब पब्लिक क्यूरियोसिटी सब आके देखते हैं। तो जय जगत के गाने ने धूम मचाई। मोस्ट ऑफ दी लोकल मुस्लिम पेरेंट्स विल राइट सम मैसेज, दे विल स्टार्ट विद लाइक अस जय जगत। तो सिंपल थिंग, हमने एक सीड बोया है, हम सब साथ में उसको आगे लेके जाएंगे। हमने प्रयत्न किया और मेरा फर्स्ट आई नो 2013 में मैं जब घर में बात की कि मैं चलने निकलूँगा ऐसा, तो मेरा भाई ने बोला योगेश भाई तेरे चलने से इंडिया पाकिस्तान में पीस नहीं आना। एक तरीके से मेरे को भी कभी विश्वास नहीं था कि मेरे चलने से होगा क्या। बट मेरा बाप ने बोला था योगेश कर्मणि वाधिकार से माँ कॉलेज पैदा कर, तेरा दिल बोलता है जा। लाइक दैट हम भी ये टाइम गए और सीट होके आए हैं। अभी वो सीट में से कल पौधा होगा 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 10 साल के बाद, पता नहीं है। पर यस, कर्म करना हमारे हाथ में था। तो ये दोनों भाइयों के सहयोग से हम थोड़ा एक प्रयत्न किया है। अभी हम लोग सब साथ में होकर उसको आगे लेके गए। Within time, Jai Jagat, happy Independence Day to everyone. Yeah, it's great, historical, like 75 years and Pakistan and India. So, काफी आनंद है कि यहाँ वापस आए और यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा नाम एस नितिन है। हालांकि 5 साल में जब गया बाहर तब समझना है कि जो सरनेम है इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उससे सरनेम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो मैंने वो हटा दिया। तो अभी बस तो तमिलनाडु के जैसे राष्ट्रीय की तरह ऐसे हो गया है। मैं राष्ट्रीय मेरा गांव है पुणे से 120 किलोमीटर। हालांकि मेरा घर वाले जो है मैं कहूँगा कुंवरी बोल सकता हूँ कि मेरे जो पिताजी थे वो दारू पीते थे काफ़ी, तो जल्दी चले गए। माता जी पिछले मारी। तो लेकिन एक इंटरेस्टिंग घर की स्टोरी है जिसमें कि जो पूरा परिवार है, जब मेरे पिताजी थे वो साल भर दारू पीते थे, लेकिन 1 महीना रमज़ान का जो फास्टिंग है पूरा वो फॉलो करते। तभी लगते थे कि हाँ ये मेरे पिताजी है। और हमारे घर में बाकी मुस्लिम से ज़्यादा ईद का सेलिब्रेशन होता है। और मेरी जो मदर है उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की। मैं जब 7-8 साल का था तो मैं उसका कुरान का बाइबल पढ़ता था। फिर पिताजी के साथ मस्जिद में रहता था। ग्रैंड मदर सिखिज्म की प्रैक्टिस करती थी तो वो उसके लिए जाता था। फैमिली हिंदुज़म तो वो प्रैक्टिस करता था। तो आप मेरे घर में आओगे तो एक दीवार के ऊपर सब गॉड वॉड एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब। और मैंने कभी झगड़ा देखा है, कभी लोगों के बीच में गॉड की भी थे तो वो आके झगड़ा नहीं किया कि इसे एक और क्यों बिठाया आपने। तो ये बहुत मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ। अर्ली एज में मुझे ये सब दुनिया के कल्चर और आइडियोलॉजी को
पहचानने का मौका मिला। और 17 साल का था तब द इंस्पिरेशन ऑफ गौतम बुद्ध और माय इनर जर्नी टू अंडरस्टैंड ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये मैं घर छोड़ के चला गया और बस एक दिन ही बाहर रहा था, दूसरे दिन वापस आ गए और फिर इंजीनियर हुआ, फिर जॉब कर रहा था। तो पता चला कि ये जॉब करने से आई कैन नॉट सेटिस्फाई माई सेल्फ, दिस सर्च, कॉन्स्टेंट सर्च फॉर इट। तब मैं जॉब छोड़ के सब गांधी संस्था जो है महाराष्ट्र गांधी स्मारक जिला कुमार उनके साथ 1.5 साल तक मैंने काम किया। जो जातिवाद है और धर्म के जो दंगे होते हैं उसको कैसे कम किया जाए। तो 5 साल मैंने 46 देशों में यात्रा की और लक्ष्य था कि जो 2029 2 अगस्त 2019 गांधी जी की 50वीं जयंती लाहौर में सेलिब्रेट है। लेकिन मेरे मैंने बाइसिकल छोड़ दी 20 घंटे के बाद और फिर वॉकिंग शुरू किया, तो मेरा टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, इसलिए मैं लाहौर का प्लान छोड़े हो गया। तो 1 जुलाई 2021 को मैं 1 जुलाई 2021 को मैं अफगानिस्तान में था, काबुल में, और वीज़ा मुझे नहीं मिल पाया पाकिस्तान का, तो मुझे वापस इंडिया लौटना पड़ा। और फिर रेलवे भाई का फोन आया कि ऐसे ऐसे हम प्लान करें पाकिस्तान का, तो लेट्स ट्राई, क्योंकि पाकिस्तान के बिना मेरी यात्रा अधूरी थी। तो 6 महीना काफ़ी स्ट्रगल के बाद वीज़ा मिला। मैं दिल्ली में 1-2 महीना रहा वीज़ा के लिए, रोज़ जाता था वापस आता था, जाता था वापस आता था। तो माई सिविकॉम इंटर के वाला बॉल्स और बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि बचपन से जो पढ़ते भी नहीं सर, सुनते ही मोस्टली थ्रू टेलीविजन मीडिया और लोगों के बीच में वो काफ़ी नेगेटिव थॉट प्रोसेस बनता है। हालांकि 5 साल के बाद दुनिया भर के बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त बने, इसकी वजह से वो थोड़ा सा ग्रोथ हो गया। फिर भी वो जो होता है कि पाकिस्तान में वेपन्स होते हैं, हर जगह टेररिस्ट है, तो वो सारे बायसेस थे, वो हमने नहीं कर सकते। तो जैसे इंटर किया, वहाँ से बहुत सारे लोग, मैंने 4 लोग हमें वेलकम करने के लिए आए वाघा बॉर्डर पे, और वहाँ से लेके चले गए अनारकली मार्केट में। अनारकली का नाम सुन के पूरा इंडियन हिस्ट्री की फिर याद शुरू हो जाती है। उसको दफन भी कराया गया था अनारकली जो मार्केट है वहाँ पे। और बहुत सारी स्टोरी थी, डे बाय डे हर एक स्टोरी हो रही थी कि हर एक तरह की शौक थी कि हम पाकिस्तान में हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों देशों के जो लोग हैं बहुत एक्साइटेड कि भाई वहाँ पे होता क्या है। वहाँ के लोग इतना एक्साइटेड कि हम हमारे पास आते थे, पिक्चर लेते थे, पूछते थे कि वहाँ देश में क्या है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और यहाँ के भी लोगों की काफ़ी एक्साइटेड थी, लोग पूछ रहे थे कि हाँ हमारे अपडेट करो, कंटिन्यूस अपडेट करते रहो, वीज़ा कैसे मिला आपको। तो जो एक्साइटमेंट है लगता है कि एक चरम सीमा पे है, अभी भी है और आगे भी बढ़ती रहेगी। जितना ज़्यादा वीज़ा रिस्ट्रिक्शन होगी और जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मुझे लगता है एक तरीका है कि हम दोनों देश को एक साथ ला सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी। तो कराची का काफ़ी वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कराची जो शहर है वो माइग्रेट शहर है। जैसे कि इंडियन जो मुस्लिम थे वो पार्टीशन के बाद कराची में स्थापित हुए, तो वहाँ के हिंदू थे और इंडिया में स्थापित हुए। तो जहाँ पे भी हम जाते थे, जिस भी लोगों से मिलते थे, वो बोलता था कि मेरा बाप या पिताजी ये शहर से है, वो शहर से है, और हमें ज़िंदगी में एक बार इंडिया आना है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिला कि बोला कि इंडिया नहीं आना, हर एक इंसान। और वहाँ के जो रोटरी क्लब है या उस सोसाइटी इतना प्यार हमें दिया कि उनके दिल में अभी भी इंडिया बसता है। जहाँ पे भी जाएंगे तो इंडिया की बात से इतना खुश, हमने देखी इतना खुश हो। एक भी पॉइंट नहीं था कराची में, मुझे लगता है लाहौर में थोड़ा सा होगा, लेकिन कराची में ऐसे एक क्वेश्चन नहीं आया कि हम जो कन्वर्सेशन चल रहा था वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो, जैसे कि कश्मीर की बात हो जाती है, माइनॉरिटीज की बात हो जाती है। लेकिन कराची शहर में जो लोग मिले हमें, किसी ने भी एक शब्द इसके ऊपर नहीं किया। तो वहाँ के जो लोग थे बहुत ही मैच्योर थे, मैंने इतनी मैच्योरिटी कहीं दुनिया में नहीं देखी। क्योंकि जब थोड़ा बहुत यहाँ हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स है और हम भी सवाल कितने भी दे, वो भी क्वेश्चन कितने भी करे, आंसर कुछ भी दे, इसका हल मुझे उसमें नहीं मिलता। तो काफ़ी सेंसिटिव मसला था, लेकिन वहाँ पे लोगों ने इतनी मैच्योरिटी दिखाई कि उस स्टेज पर हम गए। लेकिन हमारा लक्ष्य काफ़ी क्लियर था तीनों का,
तीनों भी देश किनारे के साथ चलते हैं। तो मेरी जो आइडेंटिटी है, मैं थाई मदर है, जर्मन मदर है, जापानी मदर है, उज्बेक मदर है, बेल्जियम मदर है, सर्बियन मदर है। तो दुनिया भर मेरा घर ही है। तो वो सीधे जो व्याख्या करते हैं वो प्रैक्टिकल में है। इसलिए मैं जो भी बोलता हूँ वो दिल से निकलता है। उसमें कभी कभी मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ हर एक रिलीजन को। मेरी फैमिली में है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल सेंस मेरी फैमिली है, तो मैं क्रिटिसाइज किसी को भी कर सकता हूँ। और वो उसमें मिठास होती है, इसलिए वो एक्सेप्टेंस भी मुझे और पाकिस्तान में भी यही हुआ। तो वो पॉजिटिवली मुझे लोगों ने लिया वहाँ पे, जहाँ पे भी जो बात करता है इस्लाम को क्रिटिसाइज करता तो उस मामले में, जैसे कि म्यूजिक के बारे में रिस्ट्रिक्शन लगी, क्योंकि वहाँ के लोग जो है इतना प्यार करते, वहाँ के जो म्यूजिशियन है बहुत प्यार करते हैं। बोलते इंडिया जैसा हमारे पब्लिक है नहीं, ऑडियंस है, इंडिया जैसा हमारे पास है नहीं। हम आना चाहते हैं आपके देश में, फोन करना चाहते हैं, हम कव्वाली गाना चाहते हैं, यहाँ पे सूफीज़म के गाने गाना चाहते हैं। तो उनका जो एक ये है, हम वो लोग बोले भी हमें कि जब इंडिया आए थे 2014 से पहले हमें बहुत सहारा गया, बहुत प्यार मिला। और मैं जब सोचता था कि अभी जब आए, जैसे मेरे जी बात कर रहे थे कि सोच नहीं पाते कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कराची, शिकारपुर, और शिकारपुर के मैंने कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि जो पार्टीशन हुआ है उसके नतीजे अभी तक भी वहाँ गए। कि शिकारपुर वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी था सिंध का, वहाँ पे ट्रेड होता था, दुनिया भर ट्रेड होता था। और वहाँ के जो मर्चेंट थे मोस्टली हिंदू थे, उन्होंने वहाँ पे अस्पताल बनाए, वो भी अभी वो उन्हीं के नाम से थे, मंदिर बनवाए थे। तो उनकी जो हवेलियाँ थी उसमें इटालियन मार्बल लगता था, रोम से आर्किटेक्ट आते थे। इतना फाइनेस्ट आर्ट था, वन ऑफ द पावरफुल सेंटर था वो। तो अभी वन ऑफ द वर्स्ट सिटी हो चुका है ऐसा, उसके सड़क अच्छी नहीं है। उन लोगों ने उस समय पे वहाँ पे ब्रिज की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन रोड की तरह उनका शहर दिखना चाहिए, इसलिए ब्रिज बनवा जाए इस समय। और ऐसे कुछ लोग मिले कि वो जाली होती है खिड़की की, वो उस जाली भी सोने की थी वो जो बात। और वहाँ का जो बैंक था, सेंट्रल बैंक, वो रिचेस्ट था, रिजर्व बैंक से अपना जो था उससे रिचेस्ट था वहाँ का बैंक। वैसा एक शहर था, उसके बाद हम ऐसा शहर देखे। तो वो लोग अभी उसको पहचानने लगे कि जो उन्होंने जो डिवाइड किया है वो उसको महसूस करते हैं और चाहते हैं। और वहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं, यंग लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो चाहते हैं कि भाईचारा बना दें। और हर इंसान ने हमें जो मिले भाईचारा ही दिखाया। तो वहाँ से लाहौर आए, और वहाँ से आते समय यानी हम सोचते हैं कि पाकिस्तान काफ़ी गरीब वगैरह है, लेकिन वहाँ के जो रोड है मुझे लगता है यूरोप अमेरिका से 120 की उसकी स्पीड लिमिट है। तो एवरेज आप 120 पर आ सकते हैं पूरा कराची से लेकर लाहौर। इंडिया में कहाँ मुमकिन नहीं, लेकिन इतना उन्होंने आ चुकी है। यानी मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना फाइनेस्ट रोड उन्होंने बनाया। और जो लाहौर शहर बना है इनक्रेडिबल, आप वहाँ जाओगे और इतना बड़ा शहर है फिर भी वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वेरी 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 क्लीन, बहुत ही क्लीन था वो लाहौर शहर। काफ़ी मैं इम्प्रेस हुआ वहाँ पे देख के, उनका आर्किटेक्चर है, रोड्स है, और लोग जो है यानी लाहौर के लोग इतना प्यार में दुनिया में ऐसे नहीं करेगा, इतना प्यार आपको देंगे। 24 घंटा हमारे हालत है। जैसे कि मुझे जाना था नानकाना साहब, अभी ये ऑफिशियल हमें अलाउ नहीं था कि हम नानकाना साहब जाए, इससे था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्योंकि गुरु नानक देव मेरे एक इंस्पिरेशन बने, क्योंकि 23 साल तक उन्होंने पद यात्रा की है। मैं जानता हूँ पद यात्रा का महत्व पूरी दुनिया में, जो गुरु नानक देव जी किया और इंडिया में कॉन्टिन्यू में जो हुआ। तो मैं जाना चाहता था कि मैं उस भूमि को टच करूँ और उनके यहाँ पे आके से फोटो लूँ और वहाँ की मिट्टी लेके आऊँ। तो इस बंदे को मैंने फ़ोन किया, रात को उसको बताया नहीं कि मुझे जाना है। मैंने बस फ़ोन किया क्योंकि मुझे पता था कि ISA वाले सिम कार्ड है इसके लिए। तो मैंने सिम कार्ड निकाल ली। रात में हमारा प्लान बना 12 बजे, उसने कार ली, हमें 2 व्हीलर पे गए थे, 2 व्हीलर रख दी, कार ली, सब मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ, गुरु नानक देव जी के वहाँ गए। तो वहाँ से मिट्टी भी लेके आए। और लेकिन वो बंदा मेरे लिए 3-4 बजे तक जगह रात को ड्राइव किया, तो इतनी कमिटमेंट उनको। और वहाँ के जो पीस एक्टिविस्ट थे वो काफ़ी मायूस थे। पिछले 8 साल जो सिविल सोसाइटी थी काफ़ी मायूस थी। और उसके बाद हम जब गए तो हर एक बंदा बोल रहा था कि जो पहली बारिश की बूंदी गिरती है ना बहुत सालों के बाद, वो आप बूंदे हो, वो बारिश हुआ यहाँ गिरी है, और उसके बाद हरियाली आनी चाहिए, हरियाली आनी चाहिए, फूल आना चाहिए। वो बहुत पॉजिटिव था। 8 साल में और 15 साल में कोई गाया नहीं वहाँ पे।
हमें देख के उन्हें एक पॉजिटिविटी आई, और इसकी वजह से वो लोग सुबह से लेकर शाम तक बोले आप बस हुक्म कीजिए, कहाँ आना कहाँ आ जाते हैं, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, खाना किधर चाहिए, ऑर्गेनाइज करना है। और वो लोग जैसे कि अभी 4 दिन पहले साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन 50-60 वहाँ पे सिविल सोसाइटी वहाँ पे आई। नॉर्मली वो बोले कि 10-12 लोग भी नहीं आते हमारे प्रोग्राम में, इतने लोग आए। यानी वहाँ के लोग और स्पेशली रिपोर्टर्स इतने एक्साइटमेंट थे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि इंडिया के रिपोर्टर इतना एक्साइटमेंट दिखाएंगे। तो उन्होंने इतने भर भर के लिखा हमारे बारे में, कराची से लेके तुर्की की एजेंसी थी वहाँ से लेके उन्होंने लिखा, BBC ने हमारा कवर किया, वहाँ का टॉप मोस्ट नेशनल टेलीविजन सब ने हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन, एक 40 मिनट्स का ऑनलाइन और एयर रहा पूरा पाकिस्तान में। एक 4 मिनट की फाइनेंस डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो उन्होंने ऑन एयर चलाई। फिर जियो गोल सबसे टॉप न्यूज़ चैनल ने पूरा दिखाया। तो जॉन में भी एक एडिटर ने हमारे बारे में लिखा था उसके तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा टाइम है, क्योंकि उन लोगों को कुछ होप नहीं थी। भारत में जो चल रहा है इसके वजह से वहाँ पे उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि बोले कि क्या बोले, कुछ वो पीस एक्टिविस्ट या सिविल सोसाइटी बोले तो बोले देखो पाकिस्तान भारत में क्या चल रहा है, आप ये क्या बात किसकी बात कर रहे हैं, वहाँ देखो माइनॉरिटी के क्या हो रहा है, तो वो जानते हैं। तो हमारे जाने की वजह से कुछ आशा उजली है, तो उसकी वजह से पीस वॉक निकले, वो स्कूल के बच्चे हमारे साथ चले स्कूल की यात्रा के लिए, और वहाँ के लोग रियली चाहते हैं पीस हो, वो जानते हैं कि कनेक्शन हमारा कितना है, वो जानते हैं कि जिस सिंध में कल्चर है, क्योंकि वहाँ पे कोई आइडेंटिटी है नहीं, वो जो आइडेंटिटी जाती है वो सिंध की आइडेंटिटी जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे वही उधर ही जाता है, अटकता है, वो अटक गया तो फिर पूरा हमारा भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक हो जाता है, तो हमें कोई चांस नहीं है। तो उन देशों में भी पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम आइडेंटिटी था, तो वो सिंध की ओर चले गए। फिर हमें वहाँ पे सिंध के लोगों ने बताया कि जब मोहनजोदारो का जो उत्खनन हुआ तो उसमें कोई वेपन नहीं मिला, तो वेपन नहीं होना इसका मतलब है कि वो डिप्लोमेसी कितनी अच्छी तरह से करते थे अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ या स्टेट के साथ। तो हम अभी 5000 ईयर्स के बाद अभी बैठे हैं, दोनों देश कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक एटम बम एक देश में लगा है, यहाँ पे एक एटम बम लगा है, तो हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें काफ़ी 75 साल हमारे चले गए, काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बैड हिस्ट्री रहा है, लेकिन हमारे पास 25 साल है आगे वाले, और इस 25 साल में हम दोनों देशों के रिलेशनशिप कैसे आगे ले गए, तो हम सबका मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कि आगे वाली जनरेशन पूछेगी और हम पूछेंगे इस लेवल जनरेशन के बारे में कि ये क्यों हुआ, कि हमारा खाना है, पानी पूरी खाते, सड़क के हर एक कोने में पानी पूरी आपको मिलेगी, समोसे मिलेंगे, आलू चाट मिलेगा, वड़ा दही वड़ा मिलेगा, जलेबी मिलेगी, वो बिरयानी मिलेगी, रोड के ऊपर बिरयानी बना रहे, तो बस कपड़े का फर्क है। अब ये पहन के इसलिए आया हूँ कि आप वहाँ पे जाओगे तो मेरे जैसे आदमी मिलेगा, इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा, बस एक कपड़ा अलग मिलेगा, और आगे अंदर का सोचने वाला आदमी एक ही मिलेगा। तो वो जो सोचने वाला आदमी है उससे कनेक्ट करना है, और इसलिए जो वीज़ा के कॉम्प्लिकेशन की सिचुएशन है उसे कैसे हम करेंगे, तो यही बात मिल रही है वहाँ से जो पीस एक्टिविस्ट थे, सबसे हम बात कर रहे थे, उनका एक ही 2 ही मसले थे, वो बोले कि हम 2 ही चीज़ कर सकते हैं, एक कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हम कैसे कराएं, तो वीज़ा के कॉम्प्लिकेशन बढ़ा है उसको कैसे हम पीछे ला के आए, और जो ट्रेनिंग होना है। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त ने वो आर्टिकल लिखा, वो हमारी यात्रा के बाद बोला कि आप यात्रा से इंस्पायर होकर मुझे लिखना पड़ा, बहुत ही इंस्पायर था आप यात्रा। उन्होंने लिखा कि अभी हमारा जो ट्रेड होता है 0.3% होता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है दोनों देश, क्योंकि इकोसिस्टम हमारा काफ़ी सेम है, तो इसका एक्सचेंज नहीं हुआ तो हमारे देश का जो इकोनॉमी है नहीं ग्रो कर पाएगा। तो 2 चीज़ें हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और ट्रेडिंग, इसके साथ एटलीस्ट हम कुछ जुड़े, तो 2 चीज़ें ये सामने आई, इसके ऊपर हम कुछ विचार विमर्श करें और आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएं। और जब मैं पाकिस्तान से भारत आया तो 46 देशों में आया, कोई इमोशनल नहीं था, लेकिन पहली बार मैं इमोशनल नहीं हुआ कि हाँ कि अभी मुझे लग रहा है कि कुछ मैं अलग देश में नहीं जा रहा हूँ, अलग देश में जा रहा हूँ, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है जो लगाए इसकी वजह से पता नहीं कि अभी कुछ मौका मिलेगा आगे जाके। तो ये पहला फीलिंग था मेरे लिए कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हुआ, और इमोशनल होते भारत आया, तो पहली बार ऐसा हुआ। तो काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि पाकिस्तान
लगे है। तो गरी साहब ने जो हमारा काम किया इतना इम्पोर्टेंट कि वहाँ पे जो पासपोर्ट है उस पर हर दिन हमारा जो वीज़ा था, हर शाम को हमें पुलिस स्टेशन में जाके स्टैंपिंग इन्हें दिखाना था कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कहाँ रहने वाले हैं। लेकिन वो रिमूव हो गया और उसकी वजह से हमें बहुत टाइम लगा उसमें। तो वो ज़बरदस्त था हमारा। थैंक्स टू आईजी, वहाँ के आईजी से भी हमने काफ़ी जोक मारे उनके ऊपर कुछ मसले नहीं, कुछ नहीं करना था। तो हाँ, क्योंकि वो हमारे दोस्त थे, जैसे मेरा साया साथ साथ होता है, तू जहाँ जहाँ, तो हर समय पीछे रहती कंटिन्यूस सुबह से लेकर शाम तक। और आखिर में वो दोस्त बने हमारे, जब हम निकले थे तो उनके साथ फोटो भी लिए हमने वहाँ पे और बताया कि थैंक यू, आप हमारे प्रोटेक्शन दिया है। और बोले कि आप नहीं जाना चाहते थे क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शन थी हर चीज़ नहीं करने की, लेकिन हमने सब कर लिया। अभी पता नहीं जाना नहीं होगा, हमने हमारा काम हमने कर लिया। तो थैंक यू सो मच। आज आप सब आए। जलंधर का बिफोर जलंधर में स्टार्ट में एक टाइम का बंधन मैंने सबके लाइक 2007 में निर्मला दीदी गई थी पीस का संदेश लेके। आज हमारा संदेश हुआ है कि 25 साल के बाद एग्जैक्टली 97 सर 2000 में So exactly after 25 years, we are fortunate to take message of peace. So 25 साल के गैप के बाद तो निर्मला दीदी गई थी। एक्चुअली गांधी जी की इच्छा थी to go to Pakistan, but you know the history, he was killed before go. So Nirmala didi carried Gandhi's desire. We tried to carry on that unfinished work started by तो सबको जय जगत जय जगत। ये जाने का तय हुआ तो मैं दोस्तों से मिलता था कि पाकिस्तान जाना है, वहाँ जाके क्या करोगे, वहाँ तो आतंकी रास्ते हैं, वहाँ का और मेरे फेसबुक मेरे को ऐसे और वहाँ तो काटेंगे, कबाब बनाएंगे या चटनी बना के खाएंगे। मगर हम साउथ अफ्रीका में चले, साउथ अफ्रीका में भी वैसा ही था, उधर मगर हमको क्या करना, जो होगा वो दे देंगे इस विश्वास से चलो हम चल रहे हैं, क्या कैसा है पाकिस्तान गए। मगर हमारे स्वागत के लिए 3 घंटे से वे रुके हुए थे वहाँ और अपने साथी हमारे नवाज रेलवे वहाँ बॉर्डर फिर वहाँ ऐसा जाते जाते देखा तो सब अपने जैसा ही दिख रहे हैं, सारे दुकान उनके वीडियो लिया, सब जैसा अपनी भाषा बोलते हैं, अपने लेके अच्छा स्वागत किया, सब किया। और मुझे लगा कि ये सब तो अपने जैसे, मगर बॉर्डर में पार किया, ऐसी गाड़ी लेके जा रहा था, ऐसे पार करते करते तो पुलिस आए, नहीं हमारी गाड़ी निकली वो इधर सामान को मैंने कहा कि ये भारत है और इतना है पाकिस्तान, और यही कि ये हमारा और तुम्हारा और ये हमको मिटाना है। तो वहाँ गए तो उन्होंने स्वागत किया, मगर लाहौर में तो रहना नहीं था, वहाँ से कराची जाना था उसे दिन स्वागत के बाद। तो हमारी गाड़ी लेट हो गई, 6 बजे 8 बजे की थी, तो 10 बजे तक ऐसे आए। तो उस समय इतना समय मिला हमको लोगों से मिलने का, हम बिना पूछे लोगों को बताते थे कि हम इंडिया से आए। तो ऐसा पूछते तो इतने खुश हो जाते थे वो कि उनको वो ऐसा फोटो निकालने की कोशिश करते थे, कहाँ से आए, क्या आए, हम क्या खिदमत करें। तो ऐसा लगता था कि ये सही में कितना आर्ट है, कितना अच्छी तरह से बात करते हैं। तो जो लाहौर का और कराची का जो सफ़र है ना, उसमें काफ़ी सारे दोस्त हैं अपने। तो हमारा जो कराची में या कहीं भी कार्यक्रम होता था तो लोग पूछते थे कि इतने मतलब फैला जाके वहाँ पे यहाँ पे और उधर से फैला जाके तो क्या कर सकते हैं। तो देखो भाई, हम भी वहाँ इंडिया में थे तो आपके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचते थे, ऐसे ये सब है जो
बहुत कट्टर लोग होते हैं ऐसा, मगर आप कितने प्यारे हैं, कितने अच्छी तरह से बाकी हमारा स्वागत कितना कितना अच्छा खाना खिलाए, सारी बातें कर दी। तो संतों ने ये काम किया, कितनी हिकमतें आई इस देश में और गई। अकबर आया और सिकंदर आया होगा, शिवाजी आया होगा, सब ने अपनी अपनी हिकमतें करी, मगर आज भी गांव में अगर जाएंगे सिकंदर के बारे में पूछेंगे तो नहीं जानेंगे, लोग कबीर के बारे में जानेंगे, लोग तुकाराम के बारे में जानेंगे और सूफी संतों के बारे में जानेंगे। तो लोगों को क्या चाहिए? अमन चाहिए, लोगों को प्यार चाहिए, और ये प्यार का काम संतों ने किया। तो संतों की सत्ता को और यहाँ भी संतों की सत्ता है, वहाँ भी संतों की सत्ता है, और हुकूमतें क्या करती है? हिंसा करते हैं अपनी सत्ता को टिकाने के लिए। तो लोकतंत्र में ये होना चाहिए, संतों का सज्जनों का आवाज वो सुनना चाहिए, तो हुकूमतें अपने आप सही रास्ते पे आ सकेंगी। तो यही अच्छा ये हो सकता है कि हम आपके यहाँ पैदल घूमें और आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, आप भी वहाँ आएंगे, हम आपका सपोर्ट करें, तो ये वातावरण जो है निकल जाएगा, ऐसा हम कहते हैं। और जय जगत का यात्रा का मैं भाई के रैली में तो अपने रेलवे यात्रा में था, भाई जी के जो गीत आते हैं वो मुझे आते हैं, और अपनी जो जय जगत यात्रा निकली तो उसमें भी था, इसका मुझे बहुत फायदा हुआ। तो उसके बारे में वो थे, मगर बहुत अच्छा रहा। तो हम कितना भाषण दिया, कितना हमको ये मिला, मगर गीत गाते थे ना, हम कहते दिल से दिल को कौन जोड़ेगा, हम जोड़ेंगे तो हम गाने के लिए उठते थे तो सब लोग इधर फोटो दिखाने के लिए आते थे। तो मैंने सोचा कि संतों ने कि संगीत जो है और जाने का एक सार्थक रास्ता है, और ये लोग गीत गाते हैं, गाने गाते हैं, फिर हम हिंदू हो या मुसलमान सबसे पहले है इंसान, जंग नहीं, अमन चाहिए, जंग नहीं, ये हाँ जंग नहीं, बॉम्ब नहीं, रोटी चाहिए, या गोली नहीं, गोली चाहिए, नारे देते थे। ये नारे इतने कंठस्थ हो गए थे कि रैली जब निकाली थी तो वहाँ वो सब अपनी रैली में से हम तो 3 ही लोग थे, मगर सारे गीत बोलने वाले और रैली निकालने वाले वही लोग। अपन को क्या वहाँ जाके हम बोलते थे जय जगत हमारा नारा है, विश्व शांति हमारा लक्ष्य है, और हम जो चलते हैं कि जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, धर्म के, देश के, भाषा और देश के हर को मिलना है, समानता है, और आप ये हैं, हम ये हैं, और दोनों का जो ये भी है कि वो भाषण देते हैं। और यहाँ के यहाँ मुझे देवदत्त ने कहा कि मेरे पत्नी को कैंसर हुआ था, और जिसके यहाँ हम रहे थे उसका डीएनए ये क्या और उसका चेक क्या बोले ब्लड जैसा निकला बोले, अरे हम और वो एक ही है बोले, ऐसा एक ही निकला बोले। तो मुझे इतनी आपत्ति क्यों ये दीवारें, और सामान्य लोगों से हम चर्चा करते थे ना, ये बॉर्डर ही नहीं रहना है, ऐसा भी बोले। और मुझे लगता है 95% लोग यही कहेंगे कि ये बॉर्डर रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की चीज नीति है, लोगों की सोचने का तरीका है, खाने का तरीका है, रखने का तरीका है, तो नीति भर लोग जो है बढ़ जाते हैं। अब इंडिया को मोदी के नाम से जानते हैं, और ये ने कहा ये मोदी ना जब तक रहेगा ना तब तक ये नहीं होगा, ऐसा मैंने कहा कि आप ऐसा नेगेटिविटी मत सोचिए, आप ऐसा सोचिए कि हम यहाँ चलेंगे वहाँ आप चलेंगे, तो मोदी का भी बजट परिवर्तन हो सकता है, ऐसा कहा लोगों को ऐसा समझता था। तो हम भी वहाँ ऐसा कि वहाँ का जो ऑफिस है, जो लोग हैं जो आकर बातें करते हैं या यहाँ का जो राज खाते हैं, 2-3 लोगों से वहाँ का देश अपन ऐसा है ये करते हैं, मगर सामान्य जो जनता है इतनी बहुत सुंदर है। तो ये प्रोग्राम जय जगत के लिए हो सकता है बहुत अच्छा कि ये दीवार तोड़ने का और लोगों से दिल बहुत सुंदर।
ये अच्छा है। मैं हम चाहते थे 4 बजे अगर शुरू होता तो कम से कम आधा घंटा उसमें सबके लिए मिल जाता है। सवाल आप पूछते हैं जवाब देते थे, लेकिन अच्छा बहुत लोगों को हमने कमिट किया है कि 6:30 को पहले समाप्त करेंगे। वो अपने अपने कार्यक्रम में जाना है। तो मैं रमेश भाई से निवेदन करूँगी सबको बहुत थैंक्स दिया। उसके पहले इनके ओर से किट है कि अपना हाँ जी, मैं